खवायात एक ही है वैसे 10 पढ़े हुए, खवायात एक ही है वैसे 10 पढ़े हुए, 10 में 3 डिशें ऐसी हों जो पाकिस्तान में आप अक्सर खाते हैं, 3 डिशें ऐसी हों जिनको आप सिर्फ थोड़ा बहुत जो है ना देखते दुखते रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये कैसी है, ठीक है। और बाकी जो 4 डिशें हैं वो किसी शख्स ने जिसने बनवा के रखी है वो बड़ी स्पेशल है, लेकिन आपको उनकी अहमियत का पता नहीं है। अब क्या करेंगे आप? 4 वाली में सिखाएंगे, वो 3 जो थोड़ा बहुत आप जानते हैं वो खाएंगे, या वो जिनको आप मुकम्मल तौर पर जानते हैं कि ये थोड़ी बात जो है उसको भी आप नहीं छेड़ेंगे। हाँ, जो मुकम्मल तौर पर आप नहीं जानते उसको भी आप छेड़ेंगे नहीं। हो सकता है पर जेब में के सूदा गोश्त हो सकता है देदा भी हो सकता है कछुएदा है। हाँ, 4 वाली निशान है, आप ये भी सोच रहे होंगे, हो सकता है ना, लेकिन ये नहीं पता आपको कि वाकई है या नहीं है। पता कब चलेगा? जब टेस्ट करना नहीं, टेस्ट की तरह खा लिया हाँ पूछने से, यहाँ ऊपर अगर दिखा है तो ठीक है, लेकिन आप पूछेंगे किसी से, पूछेंगे जिसने बनाया है या कोई पास खड़ा है या कोई इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए उसके बारे में। हाँ, जो खा रहा होगा उससे भी आप पूछ सकते हैं कि हाँ जी ये क्या चीज है, वेखने च बड़ी अच्छी लगती है, सोहनी लगती है डिश ना। तो अगर पता लग रहे थे की है तो मुंह से पानी है कि नहीं बहना, मैं भी टेस्ट करके ऐसे ही है ना। अगर आपको पता नहीं तो आप पूछेंगे, पूछने के बाद जरूर आप खा सकते हैं। तो बाइबल मुकद्दस भी ऐसे ही है, अगर आपको पता है तो जरूर आप फौरन जो है ना वो आप लेंगे अपनी जिंदगी में और बरकत पाएंगे। अगर आपको नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है तो थोड़ा बहुत जो है उसके बारे में आप जानते हैं, लेकिन बाकी हिस्सा जो है उसको आप थोड़ा ला के भी तो देखना ना, बेचा है कि चमचा मार के ला के देखना, तो थोड़ा बहुत आप इसको बोलेंगे, लेकिन फिर समझ नहीं अगर आ रही तो फिर आप पूछेंगे ना। अगर पूछेंगे तो जरूर वो आपके लिए बरकत का सबब बने। आमीन। उसी तरह मसूरा जो भाई ने लफ्ज बोला है, मसूराई भी इसको कहा जाता है, मसूरा भी कहा जाता है। ये तिब्रियास के मदरसे थे। तिब्रियास सुना है कभी? लफ्ज तिब्रियास सुना है? बाइबल में लिखा है तिब्रियास की झील, जहां पर यीशु गया। आपने कभी ये सुना है? तिब्रियास की झील पर यीशु गए, वहां पर उन्होंने खुदा का कलाम सुनाया, बीमारों को अच्छा किया। अंजील मुकद्दस में मुख्तलिफ जगहों पे बहुत सारे हवाले हैं तिब्रियास की झील के। अगर आप उनको पढ़ेंगे अंजील मुकद्दस को तो जरूर आपके सामने ये हवाले आएंगे। और मैं ज्यादा उसकी डिटेल पर नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ मसूरा तर्जुमा जो है इसके बारे में थोड़ी सी बात आपको बताऊंगा। मसूरा तर्जुमा, तिब्रियास की झील पर छोटे छोटे पहाड़ों की चोटियां हैं, वहां पर एक लड़का चरवाहा था, भेड़ बकरियां चरा रहा था, और जब भेड़ बकरियां लेकर जा रहा था तो अचानक से उसकी एक भेड़ वो एक गड्ढे के अंदर, एक छोटे से सुराख के अंदर गिर गई। चलते चलते वो ढूंढता ढूंढता जब उस सुराख के पास आया तो उसने देखा कि एक सुराख है, लेकिन जब उसने कान लगाया तो नीचे से उसकी आवाज आ रही, भेड़ की आवाज आ रही। तो उसने कोशिश करके वो अंदर गया। जब अंदर गया तो एक बड़ी गार थी, लेकिन उस गार के अंदर उसे एक चीज मिली, वो हैरान और परेशान हो गया। आज नेट के ऊपर ये बहुत मशहूर है ये सारा वाकया, और पहले ये किताबों में था। मैंने तकरीबन 1991 में इसको मैं पढ़ा था, या 92 के करीब पढ़ा था, और तब से बेशक मेरी जिंदगी में है ये कि वहां जब वो गए तो वहां पर जाकर उस लड़के ने मर्दबान देखे, चंद मर्दबान आपको पता है क्या होते हैं? मट्टी के बर्तन, बड़े बड़े घड़े, वो मर्दबान देखे। वो जब उसने खोले तो उसके अंदर से उसको चंद किताबें, चंद तुमार मिले, पुराने वर्के मिले, उसको तुमार मिले लपेटे हुए,
और वो जो बाइबल पुराने दौर में तर्जमा हुई थी मुख्तलिफ ज़बानों में, उसके नुस्खे थे अबरानी के, यूनानी के और इसी तरह रामी और सामी के नुस्खे थे, इतने पुराने। वहां पर उन लोगों ने छुपा कर रखे हुए थे, क्योंकि रोम और उसके अलावा उससे पहले जो कौमें थी, सिकंदर आजम फारसी जो था वो भी, और इसी तरह दूसरे जैसे नबूकदनेस्सर से लेकर आप देखें, बल्कि पूरी बाइबल में लिखा है कि सब लोग इस्राएल के मुखालिफ रहे, उनको मारते रहे, खत्म करते रहे, और आहिस्ता आहिस्ता मसीहत को भी खत्म करने के लिए बहुत लोगों ने जो है तगोदो की, यहाँ तक कि जलाने गिराने और उसको मस्मार करने में कोई कसर उन्होंने बाकी ना छोड़ी। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ उलमा हज़रात ने, कुछ ऐसे फकीयों ने, फकी आपको पता कौन होते हैं? फकियों के बारे में, फकी कहते हैं लखारी लोगों को, फकी कहते हैं वो जो तर्जमा करने में बाइबल की नकल करते थे, तर्जमा करते थे। एक कॉपी है, अभी तो प्रेस है ना, प्रिंटिंग प्रेस है, तब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे। एक तर्जमे को देखकर दूसरे में उसको जो है ना फिर लिखा जाता था पेपर्स के ऊपर, उसको कहते कॉपी करना। तो कॉपी हाथों से लिखते थे और एक बोलता था, दूसरे लिखते थे। जो मैं आपको कह रहा हूँ कि 120 आयतें हैं, वो 120 आयतों में यही फर्क है कि वो आयतें गलत नहीं है, सिर्फ ये है कि तर्जमे में लफ्ज आगे पीछे लिख दिए गए हैं, लेकिन बात वही है समझाने के लिए, क्योंकि बोलने में कुछ लफ्ज है वो इशारतन हम कहते हैं, कुछ लफ्ज है वो बोलने से पूरा जुमला बोले तो फिर समझ आ जाती है, लेकिन कुछ होते हैं आधा जुमला बोले सिर्फ इशारा जो है समझ आ जाता है। तो कुछ बोलने वाले ऐसे बोलते थे, लेकिन लिखने वाले जो है बाइबल मुकद्दस में वो इशारतन जुबान नहीं लिखते थे, लिख सकते ही नहीं है। इशारे की जुबान को लिख सकता है? नहीं लिख सकता। इसलिए जेन्युइन लफ्ज जो थे उनको नहीं लिखा गया था, इशारतन कुछ बातें थी उनको लिख दिया गया। तो अरबी में भी, उर्दू में भी, फारसी में भी, इसी तरह मुख्तलिफ जुबानों में जो इशारतन लफ्ज है, ये अबरानी जुबान में भी ऐसे है कि अबरानी जुबान में ज्यादा वो लफ्ज है जो इशारतन कहे जाते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि मैंने पानी पिया, फिर मैं कहता हूं क्या मैंने पानी पिया, ये दोनों जुमले हैं ना, लहदा जुमले। मैंने पानी पिया, क्या मैंने पानी पिया, हाँ ये जुमले दो है ना कि एक है? एक ही है। एक में मैंने क्या कहा है, दूसरे में क्या, लेकिन मैंने इशारतन, जैसे जब मैं आपको बताता हूं, ये गिलास है ना खाली है, तो मैं कहता हूं क्या मैंने पानी पिया, फिर मैं ये कहता हूं मैंने पानी पिया, क्या हुआ? फर्क लगा? समझ आई? नहीं है? तो अगर इसी को मैं कहता हूँ कि क्या मैंने पानी पिया, ऐसे कहना, तो कहते हैं मैंने पानी पिया, ये भी सवाल है। ये भी सवाल है, कैसे आपने देखा? एग्रेशन जो है, इशारा जो है मेरा इशारा आप समझे, ठीक है? पानी बात एक ही है, दोनों जुमले सवाल ही है। इसी तरह बाइबल मुकद्दस में कई जगहों पे क्या का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। जैसे खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, सच सच दो दफा क्यों नहीं कहते? ये भी बात सही है, लेकिन दो की गवाही होती थी। दूसरी बात यह है कि वहां पर अगर इशारतन यीशु मसीह ने कहा तो वहां पर क्या का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। तो ये जब अंजील की कॉपी करते थे या लिखते थे तो इशारतन वो बातें कई जो नहीं लिखी गई थी उनको फिर इन ब्रैकेट जो है, अगर आप उस आयत को पढ़ेंगे तो फिर उसके आगे लिखा होगा इन ब्रैकेट। इन ब्रैकेट में जो बात लिखी हुई है ना, वो जेन्युइन तर्जमे से लेकर लिख दी गई ताकि वो खत्म ना करें, क्योंकि मुस्लिम लोग ये कहते हैं, दूसरी कौमें ये कहती हैं बाइबल बदल गई है, तो बदली नहीं है, बल्कि वो जो जेन्युइन तर्जमा था उसको उसके अंदर कोड कर दिया गया, और जो वो इशारतन बात थी वो भी लिखी हुई, सिर्फ कोड किया उसके, वो इन ब्रैकेट करके लिख दी गई है। तो मसूरी तर्जमा जो था ये वहां से नुस्खे जो है वो मिले, आज पेरिस के अंदर पड़े हुए। अगर आप देखना चाहते तो जहां पेरिस से जाकर, नहीं तो नेट में आप खोले, नेट में
तो आप मसूरी तर्जमा लिखें या तिब्रियास के मद्रास लिखें या मदरसे लिखें या आप जैसे भी वहां पर लिखेंगे इसके बारे में, तो आपको फौरन मिलेगा कि ये कैसे आए, कि कहां किन जगहों से मिले, उन पहाड़ियों के नाम है, उन जगहों के नाम है, उन गारों के नाम है, सब कुछ वहां पर मौजूद है। लेकिन वो तर्जमा जब करने लगे तो इस तर्जमे या लतीनी तर्जमे में उन्होंने आपस में उसको पढ़कर देखा। जब देखा तो बिल्कुल हूबहू वही तर्जमा है जो उस वक्त था, आज भी वो उसी तरह मौजूद है। इसमें एक लफ्ज की भी कमी नहीं है। हालेलुया, इसमें एक भी तर्जमे की कमी नहीं है। बाइबल